नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं कमलेश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारी उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय की मौजूदगी में चर्चा की गई और पदाधिकारियों को लोकसभा के मद्देनजर निर्देश दिए गए कि मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और आज के बैठक में और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य हैं जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और हमारे पिछली बार 2 विधानसभा से बढ़कर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और बढ़कर अभी 17 और एक सामान्य सीट से भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं। तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था इस कार्यक्रम में। उनका भी सम्मान उस वर्ग से है, अनुसूचित जनजाति और वर्ग से। तो एक पूरे कार्य योजना का विस्तृत चर्चा करके आगामी दिनों में हमारी जो बूथ इकाई तक कार्यक्रम आपके हैं निश्चित हुए हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई। डेफिनेटली हमारे 90 में से 54 सीट में विजयश्री प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन साय जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना और उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां पर हमारे प्रत्याशियों को विजय सीट प्राप्त नहीं हुई है, पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं से और जोड़ के नीचे तक पहुंचाना। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही और उन सभी 36 विधानसभाओं में जहां हमारे प्रत्याशी जीत के नहीं आ सके हैं और उस विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। उनको भी लगातार संगठन के कार्यों से, कार्य योजना से जुड़ के और निरंतर गतिशीलता उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाने की बात हुई। बस्तर के साथ कि जब इस विधानसभा चुनाव में 3 महीना पहले से लगातार कांग्रेस कोई 67 सीट, 68 सीट, 7 सीट में जब विजयश्री की बात कहती थी, ये तो पूरा एक विषय ऐसा है कि इस पर घोर चिंतन कर रहे हैं सब अभी तक कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ। जनता है, देखिए, जनता विकास को पसंद करती है, विकास के कार्यों को पसंद करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, 5 साल तक इन्होंने एक भी कल्याणकारी योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचने नहीं दिया। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विकास के एजेंडे सेट किए, नीचे तक कार्य योजना बनाई, सड़कों का निर्माण बनाया, अधोसंरचना का निर्माण बनाया, स्ट्रक्चर खड़े हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से काम है उससे एक भी आगे काम नहीं हुआ। तो जनता इन सब चीजों को समझती है और आपने इर्द गिर्द अपने क्षेत्र में जनता विकास को देखना पसंद करती है। वही मापदंड से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी यही अपेक्षा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसी बात पर विश्वास किया है। राम के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा आपत्ति की है, ये पहली बार नहीं है। राम सेतु पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, कोर्ट तक जाना हुआ, परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन्होंने कई तरीके की योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन देश में तो राम भगवान प्रभु श्री राम के प्रति अगाध स्नेह देशवासियों का, इसलिए इनकी बातों पर कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता।